अरे कबूतर राजा, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक कमरा खाली है और हम लोगों को दे दो किराए से और अपना पैसा बतला। हाँ भाई, तुम सही जगह पे आए हो। मेरे पास खुद का मकान है और मैं किराएदार को देख रहा था। चलो तुम आ गए तो मैं तुमसे 2000 रुपए लूंगा और पूरा ईमानदारी से महीने पे किराया चाहिए। माँ, पिताजी कहाँ चले गए हैं? अभी तक नहीं आए हैं और शाम होने को आ गई और पुन जोरों को भूख लगी है। आज पुन पिताजी के साथ बैठ के खाना खाएंगे। माँ, अरे बेटी, मैंने तुमको कितनी बार बोल दिया है, तुम्हारे पिताजी आए दिन बीमार रहते हैं तो वो इसलिए शहर चले गए हैं। वो अपना डॉक्टरी इलाज कराने के लिए चले गए हैं। वो रात को भी बीमार हो गए थे इसलिए शहर गए हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे पिताजी की आवाज आ रही है बाहर से, किसी से वो बतला रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी घर अंदर आएंगे पिताजी। माँ, मुझको भी आवाज आ रही है पिताजी की। वो कुछ शहर से कुछ लेके आए मेरे लिए खाने के लिए और खिलौना लेके आए हैं पिताजी बाहर। अरे सुनते हो, तुम कहाँ रह गए इतनी देर? मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची इंतजार कर रही थी। अरे पीलू की मम्मी, मुझको डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए बोला है और ये बोला है कि तुम घर पे आराम करो, काम धंधा मत करो। पर मेरी चिंता ये है कि इस घर का किराया कैसे देंगे तुम लोग, और मेरी बहुत तबीयत खराब। आप आराम करो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। हाय राम, मेरे पियाजी मुझको छोड़ के चले गए, मुँह में से खून आ रहा है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती, ये तो चल बसे, मैं क्या करूँ। अरे कबूतर चाचा जी, आपने मुझको किस लिए बुलाया और इतनी क्या जल्दी थी? तो मैं खाना खा रही थी, आपने मुझको तुरंत फौरन घर से बाहर बुला लिया, क्या वजह हो? देखो, मैंने अपना घर आपको किराए पे दिया, आपको 2 महीना हो गया और आपके आदमी भी गुजर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए आपने 2 महीने का किराया नहीं दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा और आपको किराया देना पड़ेगा, अन्यथा मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं इसलिए कहता हूँ, आप मेरा किराया दो या तो आप बाहर निकल जाओ मेरे घर से बाहर। देखो कबूतर चाचा जी, मेरे आदमी गुजर गए पर मैं तुमका किराया दे के निकलूंगी घर से बाहर और मैं फौरन जल्दी से घर छोड़ दूंगी आपका और किराया पूरा दे के निकलूंगी। अपने पास घर भी नहीं है और पिताजी उनको इस दुनिया से छोड़ के चले गए। माँ, अब उन क्या करेंगे? अब उन कहाँ जाएंगे? माँ, माँ, उनको भूख लगी है, आप कहीं से खाना ला दो और बारिश भी खूब हो रही है। माँ, क्या करेंगे? हाँ बिटिया, मुझको भी तुम्हारे पिताजी की याद आती है, अब क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, ये दुखों का पार है, ये हट जाएगा, चला जाएगा। चलो पुन एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे पुन बारिश का इंतजार करते हैं बंद होने का। बंद हो जाएगी फिर पुन आगे की ओर चले। बेटी तुम डरपो मत, ये एक कब्रिस्तान है, अपन सवेरे होने का इंतजार करेंगे और सवेरे पुन निकल जाएंगे। हाँ माँ, मुझको डर लग रहा है, बहुत जोरों से डर लग रहा है। ये भूतिया कब्रिस्तान है, अपन यहाँ से जल्दी चलो माँ, यहाँ पे कोई ना कोई है। और भूतिया चिड़िया कब्रिस्तान से बाहर आ जाती है। देखो, मैंने तुम्हारी माँ बेटी की बात सुन ली और मैं गाड़ी से जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं मर गई, तो मैं अब कब्रिस्तान में एक भूतिया चिड़िया की तरह रहती हूँ। चलो मैं एक आपको घर की चाबी देती हूँ, उस घर में आप रहना, वो भी जिंदगी भर घर पे रहना और तुमको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ये लो चाबी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने घर की चाबी दिया और आप कब्रिस्तान की भूतिया चिड़िया है, बहुत अच्छी चिड़िया है। देखो बेटी, आपके पिताजी जिंदा होते तो उनको बहुत खुशी होती। चलो, ये दुख का पाठ चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। एक भूतिया चिड़िया ने घर दिया है, पुन इस घर में रहेंगे खुशी खुशी। हेलो दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कार्टून बना के लेके आता रहूँगा।